व्लॉगिंग करनी है, ऐड कर लो ये वाली चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, हमें सुबह सुबह ना गंगा आरती देखने जाना था, बट किसी को तो नींद आ गई तो वो जा नहीं सका। फोन पकड़ाओ, किसी को तो नींद आ गई उधर। मेरे एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ में चाय। सबको नींद आ रही थी, मेरे को मैं तो लिटरली मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे सोई हूँ। चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं। हेलो एवरीवन, और हम पहुंच गए थे हरिद्वार, जहाँ पे हम आई थिंक रात के 9:30 बजे के आसपास पहुंचे थे। और वहाँ पे जाके हम इतने थक गए थे कि हम सीधा सो गए। सुबह हमने डिसाइड किया था कि हम पहले दिन ही जाके गंगा आरती देख लेंगे, बट समहाउ 6 बजे गंगा आरती ख़त्म हो जाती है और हम सो के उठे थे 6:30 बजे। कहाँ से आते हैं ये? तो 6:30 या 7 बज गए थे, तो मुश्किल हुआ हम नहीं जा पाए गंगा आरती देखने। बट हमने डिसाइड किया कि हम स्नान जो करेंगे वो गंगा में ही करेंगे, तो हम फटाफट से अपने अपने कपड़े बांध लिए थे। और सुबह सुबह का मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा ताज़ा था। तुम देखो, अभी हम जा रहे हैं नहाने। गंगा आरती हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ बहुत देर रात तक जग गए थे, तो हम सो नहीं पाए, हम जल्दी उठ नहीं पाए। पानी बहुत ठंडा लग रहा है। और मैं पर्सनली बताऊं तो वहाँ का जो वेदर था ना, इतना ज़्यादा बेटर था ना कंपेयर टू दिल्ली और गुड़गांव। लाइक यहाँ का जो मौसम होता है सुबह सुबह का इतना ख़राब होता है, और वहाँ पे इतना रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था। और धीरे धीरे जो सनराइज़ हो रही थी, फिर हम पहुँचे घाट पे पहुँचने के बाद पानी की आवाज़ सुनो तो। हम इसी साइड चले, इस साइड कम भीड़ है? हाँ, हम पहुँचे घाट के दूसरी साइड, जहाँ पे थोड़ी भीड़ जो थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। बट यहाँ पे भी लोग ना कुछ ऐसे पूजा पाठ करवा रहे थे, कुछ लोग जो पिंडदान होता है वो करवा रहे थे। वाओ, दिस इज़ द व्यू गाइस। नहाने तो हमने फटाफट से सारा जो घाट घूम लिया, एंड देन हमने एक स्पॉट ढूंढा जहाँ के नहाने के लिए परफेक्ट था, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और ज़्यादा चहल पहल भी नहीं थी, और पानी भी यहाँ का बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा था। सच में बहुत ठंडा है क्या? अरे नहीं है जी। गंगा का जो पानी था ना वो बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा था, और ऊपर से ठंड का मौसम था, और हल्की ना जो ठंडी हवा चलती है वो चल रही थी, तो इसलिए और ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो इसलिए सब चीख रहे थे। एंड उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो हम सब ने पानी में बहुत ज़्यादा खेला, और इतना खेला कि हमारी बॉडी ठंडी पड़ गई, तो हम फटाफट से घर आ गए और मेरे को शूट करने का मौका नहीं मिला। एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर होटल, और ये हमें होटल मिला है, लाइक ये व्यू आ रहा था वहाँ पे। एंड उसके बाद हम फटाफट से रेडी हो गए, और रेडी होने के बाद हमने डिसाइड किया था काफ़ी सारे जो मंदिर है ना हरिद्वार में वो सारे घूम ले। तो हम सारे रेडी हो रहे थे, और मैं यहाँ पे रेडी होके A few moments later. हाय एवरीवन, हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और मैं अच्छे से रेडी भी हो चुकी हूँ। जगह नहीं है तो हमें ऐसे खिड़कियों पे सुखा रहे हैं जुगाड़ करके, तुम देखो अभी दिखाते हुए। तो हम सब ने अपने कपड़ों को खिड़कियों पे डाल दिया, और फिर हम निकल गए थे हरिद्वार को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी थी वो करनी थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने एक दिन जस्ट पहले ट्रैवल किया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी रही थी, और इवन हमने रात को भी बहुत ज़्यादा घूम लिया था। हम पहुँच गए, हम आ चुके हैं खाना खाने, सॉरी ब्रेकफास्ट करने, और हम सेम होटल में आए हैं। जो ज़्यादा दिखना चाहिए, हम साइड की एक सुंदर महिला। हाँ बस यही करते रहो। तो आएगा वो शाम आएगा, अभी दोपहर तक आया, शाम में आएगा ना। गाइस, सुंदर महिला है, वही लाया हो। एंड वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके थे हरिद्वार एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें हम सबसे पहले गए पास के एक मंदिर में, क्योंकि यहीं से हमने शुरुआत की थी, और यहाँ पे हमने जाके जो भी पूजा पाठ की थी। एंड उसके बाद अब फ़ोटो शूट हो रहे हैं, एंड पूजा करने के बाद हम सीधा निकल गए वहाँ से जो भी हरिद्वार होता है सारी मंदिरों को घूमने। और वहाँ पे जो व्यू था ना इतना ज़्यादा बेटर था, और यहाँ पे मेरी वॉइस है ना मेरी दोस्त की वॉइस से ओवर शैडो कर रही थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ा। एंड
एंजॉय करते हुए और वहाँ पे देवताओं के दर्शन करते हुए हम पहुँच गए एक और मंदिर जो कि हरिद्वार का शीश महल है। और यहाँ पे हम जैसे ही घुसे ना, यहाँ की जो वाइब थी इतनी ज़्यादा पीसफुल और इतनी पॉजिटिव थी ना कि मैं बता नहीं सकती। और तुम यहाँ पे जो चीज़ देख रहे हो ना, एवरी सिंगल थिंग, हर चीज़ एक ना कांच को तोड़ तोड़ के यहाँ पे बनाई गई है। पिलर से लेके इवन वॉल्स तक सब कुछ कांच से तोड़ तोड़ के बनाई गई है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। अगर तुम नहीं जा रहे हो यार, अगर तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, ऑलवेज कॉर्पोरेट में फंसे हुए हो, प्लीज़ वहाँ से निकलो, 2 दिन का वीक ऑफ लो, 2 दिन का ऐसे छुट्टियाँ ले लो, लीव ले लो एंड देन आओ यार, एक बार आओ, घूम के जाओ। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना कि पूछो मत। और यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो वॉल्स में जो नक्काशी की गई थी वो भी कांच को तोड़ तोड़ के की गई थी। एंड देन वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए भारत माता मंदिर, जो कि नीचे सबसे पहले भारत माता की मूर्ति रखी थी। देन उसके ऊपर जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, सबकी मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पे बेसिकली 7 फ्लोर थे और सब में हर एक कैटेगरी के जो भी देवता देवी होते हैं और फ्रीडम फाइटर्स, ऋषि मुनि थे ना, सबके रखे गए थे। तो यहाँ पे इस वाले 2nd फ्लोर पे था ऋषि मुनि जो हमारे होते हैं वैदिक काल के, वो थे। एंड सबसे ऊपर थी शंकर जी की मूर्ति, जहाँ पे ऐसे बाहर से ही दर्शन करना होता है। एंड देन हमने जो भी चढ़ावा चढ़ाया था ना, हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मेरा दोस्त जो है ना, वो अपना 140 IQ लगाया और वो अपने फ़ोन से अपने नारियल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और समहाउ ये फेल हो गया। और इसका कॉन्फिडेंस एकदम OP लेवल का था कि पूछो मत। और फिर हमने बारी बारी से ट्राई किया कि किसी से नारियल फूटे, बट वो नहीं फूटा। फिर हमने सबने एक साथ मिलकर जोर लगाया और फाइनली वो फूट गया। एंड देन हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हमें प्यास लगी तो हमने शिकंजी पी। एंड देन वहाँ से निकलने के बाद हम एक और मंदिर गए। एंड देन हम रास्ते में आ रहे थे तो एक घाट पड़ा, सप्तऋषि घाट, आई थिंक इस घाट का नाम यही है। और यहाँ पे जब हमने ये देखा घाट तो इतना हमें अच्छा लगा, तो हम चले गए वहाँ पे। बिकॉज़ अभी हमारे पास आई थिंक शाम होने में 2 या 3 घंटे बाकी थे। तो हम वहाँ पे चले गए। वहाँ पे थोड़ी सी धूप थोड़ी सी तेज़ लग रही थी, बट वहाँ पे जो मतलब पानी का फ़्लो था और जो भी ऐसा बीच जैसा लग रहा था वहाँ पे, और पानी का फ़्लो था इतना ज़्यादा अच्छा था ना, इतना ठंडा ठंडा सा पानी था। धीरे धीरे जैसे मैं बैठी ना, पानी का जो बैक। और वहाँ से आने के बाद हम बहुत थक गए थे, तो हमने फटाफट से अपने कपड़े जो गंदे हो गए थे वो हमने धोए। एंड उसके बाद हम सोने चले गए। और आई थिंक रात के हम 8-9 बजे जगे थे सो के। एंड देन ये आपने प्रूव कर दिया आप इंजीनियर हो। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा गीज़र ख़राब हो गया था और भैया को हमने बुलाया था कि रिपेयर कर दीजिए। तो भैया ने गीज़र सही किया तो AC चलने लगी। जब जो और मैं इसको देख के इतनी ज़्यादा गंदी तरह से हंस रही थी। एंड देन मैंने बेसिकली नीचे स्कर्ट पहना था तो उसको मैंने चेंज किया। एंड नीचे फिर मैंने जीन्स डाली और फिर शाम को हम सारे सो गए थे। और रात के 9:30 बजे हम लोग सारे उठे थे। एंड देन हम चले गए वहाँ से। A few moments later. मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बेसिकली इसलिए मैंने बाल वाल एकदम किए हैं। बट या ये कोई तो ऐसे इंजीनियरिंग देखने के बाद मुझे तो बहुत मज़ा आया। और फिर हम जैसे ही डिनर के लिए निकले और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लाइक ज़्यादा रात तो नहीं हुई थी, 9:30-10 बज ही रहे थे। और मेरे दोस्त भी मेरे साथ आ रहे थे और मैं ज़बरदस्ती यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी बिकॉज़ मेरे को शूट करना था हर चीज़। और यहाँ पे वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट वगैरह देखेंगे खाना खाने के लिए। एंड देन आई विल टेल यू। अच्छा से रेस्टोरेंट लेके हर बार एक दुकान पहुंच जाते हैं लोग। और जैसे ही मार्केट में मैं पहुंची ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखने लगी, जहाँ पे मेरा रिएक्शन एक एक चीज़ को देख के ऐसा था। Oh my god, what is that? Oh my god! तो यहाँ पे बेसिकली मैं चीज़ों की व्याख्या कर रही थी कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ और वो वही बता रही थी। और यहाँ पे मैं बताते बताते इधर उधर मेरी नज़रें भी जा रही थी। एंड देन उसके बाद A few moments later.
सो हम फिर पहुँचे एक नया सा रेस्टोरेंट में, जो हमने सोचा था यहाँ का खाना अच्छा होगा, बट वहाँ पे हमें वहाँ की चेयर ही पसंद नहीं आई। एंड उसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो चकनाचूर हो गया, बिकॉज हमें चेयर पसंद नहीं आई तो खाना क्या ही पसंद आएगा। तो वापस हम सेम जो भी हमारा जिस कैफ़े में हम रोज़ जाते थे खाते थे वहीं पे हम वापस चले आए। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली था, बट इट वाज ऑल ओके। और यहाँ पे ना सबको तेज़ से भूख लग रही थी, तो ये लोग फटाफट से मेन्यू की तरफ देखने लगे। और इन्होंने जैसे देखा कि मैंने कैमरा ऑन करा है, तो इन्होंने फटाफट से मेन्यू मुझे पास कर दिया, ताकि ये मैनरलेस ना लगे कि ये खुद मेन्यू। उसके बाद हमने खाना खाया और डिनर कर लिया हमने, और अभी हम आए दूध पीने के लिए। क्या दूध पीते हुए हमने बहुत सारी मस्ती करी थी, और आई थिंक हम वहाँ पे भी आधे घंटे के लिए रुक गए थे। और ओवरऑल अरे इसको सुनाई नहीं देगा कुछ, मेरे को तो इसको झंझन से पता चल रहा है सारी चीजें। आरसी यहाँ मेरे पीछे था, यहाँ तुझे बताया ना, छू के गया था ना टीवी के पास था, मैंने छुआ था वो तो। 2000 years later. हाय गाइस, खासकर तो मेन कैरेक्टर से सब लोग खराब हो रहा है। हाय गाइस, हम अभी जा रहे हैं, अभी हमारे 2-3 मेंबर्स और आए हैं, तो हम जा रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने। मैं तो नहीं लगाऊंगी, और ये तीनों आए। चलो इधर से ये देखो वेदर कितना अच्छा हो रहा है। ये सुबह हम कितने बजे आए हैं? 6:30 बजे के आसपास। तो ऐसे हुई दूसरे दिन की शुरुआत है हरिद्वार में, तो बाकी बताऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कैसे लगी वीडियो? और यार आई नो कि थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, बट धीरे धीरे चीज़ें सही होती जाएंगी। मैंने अपनी तरफ से जो भी बेस्ट था मैंने अपनी तरफ से किया है, और जो भी मैं चीज़ें कैप्चर कर सकती थी मैंने किया है। और जो चीज़ें मैंने नहीं दिखा पाई वो नेक्स्ट ब्लॉग में आई है, क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे ब्लॉग शूट कर रखे हैं ट्रिप की। आई थिंक मैं 7-8 दिन रही हूँ, जहाँ पे मैंने सारी जो चीज़ें हैं मैं जो भी रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने रिकॉर्ड करी है, और मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी। और इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे कल एग्ज़ाम है, और ऊपर से मेरे को जॉब भी मैनेज करनी है, तो सारी चीज़ें एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट या आई विल मैनेज। और इफ़ यू लाइक इट जस्ट गिव इट थम्स अप, एंड इफ़ यू डोंट जस्ट टेल मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद नहीं आएंगे। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। और दैट्स फॉर टुडे। और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। सो या दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, बाय।